नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। पिछले साल हम लोगों ने सीटेट के लिए तैयारी किया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोग इतना कमेंट किए हैं कि फिर से सीटेट की क्लास स्टार्ट कीजिए। आज से हम लोग सीटेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पहला क्लास है। आज हम लोग सीटीपी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले साल हमने इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट ईवीएस आपको कराए थे और इस बार भी हम आपको कंप्लीट ईवीएस कराएंगे। और आप लोग पिछले साल नोट्स भी लिए थे और नोट्स से काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देखने के लिए सीटेट के एग्ज़ाम में मिला था। इस बार भी आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको नोट्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्लास है और सीडीपी की क्लास में आपको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रखता है विकास। ठीक है, विकास में जो है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंधित जो है आज की टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका विकास। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी नहीं रुकती है, इसलिए जो विकास को हम लोग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं, जो गर्भाध अवस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो विकास जो है गर्भा अवस्था से शुरू होती है और कहाँ तक, मृत्यु तक चलती रहती है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। इसमें हम ऐसा पॉइंट लिए हैं जिसमें आपको जो है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एट द पॉइंट आप किसी चीज़ को आप देखेंगे तो आपको समझते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है, हालांकि हर प्रकार का विकास जीवन भर नहीं चलता है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास एक निश्चित आयु के बाद लगभग पूर्ण हो जाता है। तो शारीरिक विकास जो होता है निश्चित आयु जब हो जाता है तो उसके बाद जो है ये विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। उसके बाद विकास, शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है, आगे की पॉइंट है, विकास की गति हर आयु में समान नहीं होती है। किसी अवस्था में तेज होती है या किसी अवस्था में धीमा हो जाता है। तो विकास की गति होती है तो सभी आयु में जो है आपको समान देखने के लिए नहीं मिलेगी। किसी अवस्था में आप देखेंगे कि तेज हो जाएगा और किसी अवस्था में आप उसका विकास जो होता है धीमा हो जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब जो है सीटेट के क्वेश्चन में आपको जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। पहले जो था, आज से 5 साल पहले जो भी सीटेट क्वेश्चन पूछता था तो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन जो पढ़ के जाते थे वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता था। जैसे कि यहाँ देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही चीज़ आपको एग्जाम में वहाँ पे पूछ दिया जाता था, विकास कैसी प्रक्रिया है, तो आप वहाँ पे टिक लगाते थे ऑप्शन में, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अब जो है सीटेट जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। आपको क्वेश्चन जो है एक लंबा देखने के लिए मिलेगा। उसमें जब तक आप थ्योरी की समझ नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से हल करने में असमर्थ होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद आप क्वेश्चन को सही तरीके से हल कर पाएंगे। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव विकास की मुख्य अवस्थाएं होती है। ठीक है, और मानव विकास में कुछ अवस्थाएं होती है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अवस्था होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है, जन्म से पहले की अवस्था को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। जन्म से पहले की अवस्था जो है गर्भावस्था होता है। गर्भावस्था के बाद आता है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जन्म से लगभग 6 वर्ष तक की आयु को शैशवा अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल अवस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था 18 वर्ष से और ऊपर की एज जो होती है सभी वयस्क अवस्था में आती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की पॉइंट है अपना, यहाँ पे देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में सामान्यतः गर्भावस्था से लेकर किशोरा अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में जो है गर्भावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाता है कि बाल मनोविज्ञान में जो है किस अवस्था से लेकर के किस अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ से, गर्भावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है विकास में मात्रात्मक
ठीक है, तथा गुणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन शामिल है। तो विकास में जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन जो है शामिल होता है। मात्रात्मक में जैसे किसी चीज़ की मात्रा हम नाप सकते हैं, जैसे कि लंबाई हम माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, तो ये मात्रात्मक में आप का आ जाएगा। उसके बाद गुणात्मक में किसी बच्चे के व्यवहार, सोच और समझ जो होता है उसको गुणात्मक कहते हैं हम लोग। तो विकास में जो है दोनों चीज़ की नापा जाता है, जैसे कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन को हम लोग शामिल करते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद विकास लचीला होता है, ठीक है, और वातावरण, अनुभव तथा शिक्षा का उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कई बार पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास कैसा होता है। विकास जो है लचीला होता है, ठीक है, और इसमें वातावरण, अनुभव तथा शिक्षा का उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अधिगम, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है अधिगम जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास और अनुभव के कारण, ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। तो अधिगम में जो है इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि नई बातों को सीखना और उसके व्यवहार में अपनाना अधिगम कहलाता है, ठीक है। नई बातों को सीखना, किसी चीज़ को हम सीखते हैं और उस चीज़ को हम अपने अंदर, अपने व्यवहार में उसको अपनाते हैं, अपने व्यवहार के अंदर अपनाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग अधिगम कहते हैं, ठीक है। अधिगम को इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया जन्म से तुरंत बाद शुरू हो जाती है। तो अधिगम की प्रक्रिया जो होती है जन्म से तुरंत बाद शुरू हो जाती है और जीवन भर चलते रहती है। अधिगम जो होता है जीवन भर चलते रहती है, क्योंकि कभी ना कभी हम लोग जब से जन्म लेते हैं और तब तक बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं, तो उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। तो यही है कि जीवन भर चलते रहती है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज, विद्यालय और अनुभवों में लगातार सीखते रहता है। यही चीज़ है कि व्यक्ति जो है अपने परिवार से, समाज से, विद्यालय से और अपने वातावरण में जो भी चीज़ हो रहा है उस चीज़ से लगातार जो है सीखते रहते हैं, तो उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विकास और अधिगम में क्या संबंध है। विकास और अधिगम एक दूसरे से गहराई संबंध रखते हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास व्यक्ति की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। विकास जो होता है व्यक्ति की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जबकि अधिगम विकास को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो अधिगम जो होता है विकास को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। यदि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है तो उसका सीखना और भी बेहतर होता है, ठीक है। अगर बच्चे का जो है अगर शारीरिक विकास और मानसिक विकास अगर सही ढंग से हो तो उसका सीखने का बेहतर जो है अच्छे तरीके से बेहतर हो सकता है। इसी प्रकार सही शिक्षा और अनुभव बच्चे को संपूर्ण विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर बच्चे का सही तरीका से मानसिक और शारीरिक विकास हो तो उसके शिक्षा और अनुभव बच्चे को संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबाते हुए चलिएगा, ताकि जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है तो इस चैनल पे हम आपको सभी विषयों का तैयारी जरूर कराएंगे। और आप लोग नोट्स लेंगे तो नोट्स के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको कमेंट में नोट्स दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।